हे वत्स सत्यं वदतु श्रीहरिः कुत्र अस्ति? श्रीहरिः सर्वत्र अस्ति। दूले अस्ति, स्तम्भे अस्ति। एतत् स्तम्भे अस्ति वा? रक्षतु क्षमा करोतु मां रक्षतु क्षमा करोतु मां रक्षतु क्षमा करोतु मां रक्षतु मां रक्षतु। संसारकूपमतिघोरमगाधमूलं सम्प्राय दुःखदहसप्रसमाकुलस्य दिनस्य देव कृपया पद्मागतस्य नारायण नारायण नारायणाय। हे प्रभो क्रोधं त्यज शान्तिं स्वीकरो। क्रोधमेकं दैत्यानं गुणः, स गुणः अस्माकं न युज्यते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धन्यवादः। Thank you friends for that enlightening drama. A dance. Please welcome them with a big round of applause. Maya,
மண்ணை காப்பாத்தணும், மரத்தை காப்பாத்தணும், இயற்கைய காக்கணும், சேர்க்கைய போக்கணும், இயற்கைய காக்கணும், சேர்க்கைய போக்கணும். மண்ணை காப்பாத்தணும், மரத்தை காப்பாத்தணும், இயற்கைய காக்கணும், சேர்க்கைய போக்கணும், இயற்கைய காக்கணும், சேர்க்கைய போக்கணும். Thank you all for that enlightening number. नमस्कार। नाटक जो बोगे सो काटोगे मैं शानदार कवि चंद्रगुप्त की कीर्ति और समृद्धि से कवि शंभु ईर्ष्या करता है। शंभु षड्यंत्र की योजना बनाकर शानदार कवि चंद्रगुप्त को हराना चाहता है और उसे जेल भेज देता है, परंतु शानदार कवि चंद्रगुप्त शंभु की जान बचाता है। Good evening. As you sow, so shall you reap is the message from this play. The royal poet Chandragupta's fame and prosperity make Shambhu jealous. He hatches a conspiracy to defeat the poet, but he lands himself in jail for life. But the good-hearted Chandragupta saves him. दृश्य एक। रामदेव एक राजा है, वह दयालु है, वह कलाकारों को सम्मान देता है। उनके दरबार में शानदार कवि चंद्रगुप्त है, वह नीति पर कविता सुनाकर राजा को खुश कर देता है। राजा खुशी से उसे इनाम भी देते हैं। एक दिन राज दरबार में राज्य कवि चंद्रगुप्त कविता सुना रहे हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है दरबार में। Scene 1. Ramdev is a king. He is very kind and gives respect to all the artists. Chandragupta is a royal poet in the king's court. He often recites value-based poem and makes the king happy. By listening the poem, the king will give him some valuable gifts. One day, he recites the poem in the king's court. Let us see what's going to happen. महाराजा की जय, महारानी की जय। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज, आज हमारे दरबार में एक शानदार कवि चंद्रगुप्त पधारे हैं। क्या मैं आपके आज्ञानुसार उनको जाकर बुला सकता हूँ? ठीक है, बुलाइए। ठीक है महाराज, मैं आपके आज्ञानुसार उनको जाकर बुलाता हूँ। सिपाही, कवि को जाकर बुलाइए। महाराज की जय, महारानी की जय। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। मैं हूँ चंद्रगुप्त। मैं आपके आज्ञा अनुसार आप सबको कविता सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, सुनाइए। जी महाराज। ऐसी बानी बोलिए मन का आपका कोई, औरत को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। वाह वाह, क्या कविता है। और एक सुनाइए। महाराज के आज्ञानुसार उनको और एक कविता सुनाइए। जी महाराज। जी मंत्री जी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वाह वाह, क्या कविता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक नाच गान का प्रबंध करता हूँ। धन्यवाद महाराज। मंत्री जी, नर्तकियों को बुलाइए। ठीक है महारानी, मैं आपके आज्ञानुसार नर्तकियों को जाकर बुलाता हूँ। सिपाही, नर्तकियों को जाकर बुलाइए। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन माँ से नहीं खेलो दावरे।
Scene 2. Near Chandragupta's house, another poet is living and his name is Shambhu. He is very poor and he is a family person. When he hears about the kindness of Raja Ramdev, he changes his costume like Chandragupta and comes to King's Court and recites the poem. But he fails to recite the poem properly. Raja finds that he is a duplicate poet and orders to arrest him. Let us see what's going to happen. प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज, आज भी हमारे दरबार में वे शानदार कवि चंद्रगुप्त पधारे हैं। क्या मैं आपके आज्ञानुसार उनको जाकर बुला सकता हूँ? क्या आज भी? हाँ महाराज, वे आज भी आए हैं। क्या मैं आपके आज्ञानुसार उनको जाकर बुलाऊं? ठीक है, बुलाइए। ठीक है महाराज। सिपाही, कवि को जाकर बुलाइए। महाराजा की जय, महारानी की जय। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज, मैं आपके आज्ञानुसार मेरी कविता सबको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, सुनाइए। ठीक है महाराज। नादरी दी तन देता मृग, नर दन दन नादरी दी तन देता मृग, नर दन। मंत्री जी, वह शानदार कवि चंद्रगुप्त को क्या हुआ है? वो आज क्यों बड़बड़ा रहे हैं? मुझे भी नहीं पता महाराज, वे क्यों बड़बड़ा रहे हैं। मैं जाकर उनसे पूछताछ करता हूँ। ठीक है, पूछताछ कीजिए। ठीक है महाराज। संभल के उठो। महाराज, ये तो शानदार कवि चंद्रगुप्त ही नहीं है, दूसरा आदमी है। तुमने हमसे ही झूठ बोला, इसे तुरंत कैद किया जाए। ठीक है महाराज, मैं आपके आज्ञानुसार इन्हें कैद करता हूँ। सिपाही, इन्हें कैद कीजिए। राज्य दरबार में राज्य कवि चंद्रगुप्त पधारे। उनके वेश में और एक कवि को देखकर वह चकित रह जाते हैं। फिर राजा से अपनी गलती को माफ करने के लिए विनती करता है। Scene 3. The royal poet Chandragupta enters the king's court. He got shocked on seeing another poet like him, but he requests the king to forgive his mistake and leave him. प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज, वे शानदार कवि चंद्रगुप्त हमारे दरबार में पधारे हैं। क्या मैं आपके आज्ञानुसार उनको जाकर बुलाऊं? ठीक है, बुलाइए। ठीक है महाराज। सिपाही, कवि को जाकर बुलाइए। महाराज की जय, महारानी की जय। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज, ये तो इनके जैसे ही दिखते हैं। ये कौन है? हाँ, ये मेरे जैसे ही दिखते हैं। ये मेरे पड़ोसी शंभू है। ये यहाँ कैसे? कवि, इसने आपके देश में आकर यहाँ कविता सुना रहा था। बीच में ही वे बड़बड़ाने लगे, इसलिए महाराज ने इन्हें कैद करने की आज्ञा दी थी। क्या महाराज, आपने इसे कैद कर दिया? ऐसा मत कीजिए महाराज, यह बहुत गरीब और परिवार वाला है महाराज, इसलिए इसे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं बहुत गरीब और बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मेरे पास पैसे और खाने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज। मेरे परिस्थिति को समझिए महाराज। पैसे के लालच में मुझे सब करना पड़ा। हाँ महाराज, ये तो दिखने में बहुत गरीब दिखता है, इन्हें माफ कर दीजिए महाराज। मंत्री जी और कवि जी कहने अनुसार मैं तुझे माफ करता हूँ। याद रखो, फिर कभी ऐसा मत करना। ठीक है महाराज, कभी ऐसा नहीं करूँगा। इस नाटक में शंभू नकली वेश धारण करके राजा को धोखा देना चाहता है, लेकिन वह स्वयं ही धोखा खाता है। हमें हमेशा अपने किए का परिणाम मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। In this play,
Shambhu tried to cheat Maharaja by coming in Chandragupta's costume, but he failed and landed himself in jail. If we do good, we will get good. If we do bad, we will get bad. जो बोओगे सो काटोगे, as you sow, so shall you reap. इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक नाच गान का प्रबंध करता हूँ। मंत्री जी, नर्तकियों को बुलाइए। ठीक है महारानी, मैं आपके आज्ञा अनुसार नर्तकियों को जाकर बुलाता हूँ। सिपाही, नर्तकियों को जाकर बुलाइए।